जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया है दोस्तों इससे पहले मैंने आपको भारत का भूगोल पढ़ा दिया है कंप्लीट, जिसमें जैसे दोस्तों मैंने जिसमें जो टॉपिक पढ़ाए हैं भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी में। सबसे पहला दोस्तों हमारा टॉपिक जो था वो आपका भारत का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाया मैंने। और दूसरा जो हमारा टॉपिक था दोस्तों, जिसमें मैंने आपको भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ाया था, जिसे हम जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो टॉपिक था दोस्तों वो मैंने आपको भारत के दर्रे यानी कि पासेस ऑफ इंडिया के बारे में बताया। और चौथा दोस्तों हमारा जो टॉपिक था भारत की नदी तंत्र के बारे में आपको बताया यानी कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। और पांचवा दोस्तों आपको मैंने बहुउद्देशीय परियोजना बताई, जैसे मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में बताया। और दोस्तों छठवां जो टॉपिक हमारा था वो आपका भारत की जलवायु थी यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और इसके बाद दोस्तों सातवां जो हमारा टॉपिक था वो आपका मृदा था, जिसे हम सॉइल भी कहते हैं। और एट्थमा जो 8वें नंबर पर दोस्तों जो हमारा टॉपिक था यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसे हम एंटी नेचुरल वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों नवमा यानी नौमा जो हमारा टॉपिक था वो दोस्तों मैंने आपको भारतीय कृषि के बारे में बताया। भारतीय कृषि के बारे में एक एक जिसे हम इंडियन एग्रीकल्चर कहते हैं इसके बारे में एक एक टॉपिक बताया। और दोस्तों दो टॉपिक आपके रह गए वो भी मैं आपको कराऊंगा, जैसे कि एक हमारा मिनरल्स के बारे में रह गया और एक दोस्तों वो मिनरल्स भी दोस्तों आपको मैंने करा दिया। भारत के जो खनिज संसाधन है मिनरल्स के बारे में 10वां टॉपिक भी ये मैंने करा दिया। दोस्तों एक इसमें टॉपिक रह गया हमारा इंडियन इंडस्ट्री के बारे में, यानी दोस्तों 11 नंबर का हमारा टॉपिक रह गया है इंडियन इंडस्ट्री के बारे में, ये भी मैं आपको करा दूंगा इंडियन इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों। और एक दोस्तों टॉपिक हमारा सेंसस के बारे में, और ये भी थोड़ा कुछ इनमें भी दोस्तों हम पढ़ लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हमने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है, एक एक लेक्चर बिल्कुल विद डिटेल के साथ दोस्तों आपको इसके बारे में बताया, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपको डिटेल में समझाया। और दोस्तों अगर ये आपको सभी लेक्चर देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और उस वहाँ पर दोस्तों मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ पर जाकर आप इन सभी लेक्चरों को देख सकते हो। अब दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं विश्व का भूगोल, यानी जिसे हम दोस्तों कहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। और अगर हम दोस्तों विश्व के भूगोल में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में यानी कि यूनिवर्स के बारे में। अगर दोस्तों यूनिवर्स की बात करते हैं तो दोस्तों यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड को एक नाम से और जाना जाता है, इसको हम कॉस्मोस के नाम से भी जानते हैं। इसका दोस्तों दूसरा नाम ब्रह्मांड का यानी यूनिवर्स का दूसरा नाम भी है, जिसे हम कॉस्मोस कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के बारे में जो जो दोस्तों अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में दोस्तों जो पढ़ाई की जाती है और इसकी जो दोस्तों जानकारी इकट्ठी की जाती है ब्रह्मांड के बारे में, और इसके बारे में दोस्तों जो अध्ययन किया जाता है, इन सभी को दोस्तों इसी अध्ययन को हम दोस्तों कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी दोस्तों कह सकते हो कि ब्रह्मांड का अध्ययन ही आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स। जब हम दोस्तों ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, उसकी जानकारी दोस्तों लेते हैं और इसका अध्ययन करते हैं, इसी अध्ययन को हम दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को ही हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, या इसे इंग्लिश में कह सकते हो स्टडी ऑफ यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। अगर हम दोस्तों ब्रह्मांड की बात करते हैं तो इसकी अगर परिभाषा यानी कि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन दोस्तों ब्रह्मांड की एक डेफिनेशन छोटी सी ये है कि इसके अंदर आप छोटा सा छोटा कण भी हो, कोई भी छोटे से छोटा कण हो, उस कण से लेकर दोस्तों जितनी भी बड़ी से बड़ी एक गैलेक्सी हो, कोई भी गैलेक्सी हो, जिन्हें हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, यानी दोस्तों छोटे छोटे कण से लेकर और बड़े बड़े गैलेक्सियों को कंबाइन रूप से जब मिला मिला दिया जाता है दोस्तों, इन सभी को मिलाकर ही आपका
ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इन सभियों को इन सभी चीज़ों को मिलाकर आपका ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यानी कि एक से छोटे कण को लेकर या बड़ी से बड़ी गैलेक्सी को कंबाइंड रूप को ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। और दोस्तों इस ब्रह्मांड का ना कोई आकार होता है, इस ब्रह्मांड का ना ही तो कोई दोस्तों आकार होता है, और ना ही इसका दोस्तों इसका ना कोई दोस्तों अ, ना दोस्तों इसका साइज होता है, ना कोई शेप होता है। और यह दोस्तों ब्रह्मांड आपका एक्सपेंड होता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने दोस्तों बताया है कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, यह एक्सपेंड होते हुए जा रहा है। इसका एक्सपेंडेशन दोस्तों होता जा रहा है। और इसको लेकर दोस्तों कई वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर कई सारे सिद्धांत भी दिए। अगर हम दोस्तों इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो इसके कई सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जानकारी दी। दोस्तों ब्रह्मांड यानी कि जिसे हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, इसके सिद्धांत को दोस्तों वैज्ञानिकों ने इसके कई सिद्धांत वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर दिए। और जो दोस्तों सबसे ज़्यादा मान्यता मिली, जो सबसे ज़्यादा मान्यता वाला सिद्धांत हुआ, उससे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। दोस्तों जिस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा मान्यताएं मिली, यानी कि इससे पहले दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कई सारे सिद्धांत, बहुत सारे कई सिद्धांतों को वैज्ञानिकों ने दिया था। लेकिन दोस्तों एक सिद्धांत ऐसा हुआ जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली, उस सिद्धांत को कहा जाता है दोस्तों बिग बैंग थ्योरी। इसे ही दोस्तों कहा जाता है महाविस्फोट का सिद्धांत। इसको दोस्तों महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। और इसी सिद्धांत को दोस्तों जितने भी लोग हैं, जितने भी इसको वैज्ञानिक हैं, यानी कि कह सकते हो इससे जिसे दोस्तों सब लोग मानते हैं, उसको कहा जाता है यूनिवर्सल थ्योरी। यानी दोस्तों जिससे सभी लोग माने किसी भी सिद्धांत को या किसी भी नियम को, तो दोस्तों उसको कहा जाता है यूनिवर्सल थ्योरी। जब वो दोस्तों सभी लोग उस चीज़ को मानते हैं तो इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसको यूनिवर्सल थ्योरी भी कहा जाता है, महाविस्फोट का सिद्धांत को। अगर दोस्तों बात करते हैं हम महाविस्फोट का सिद्धांत था क्या, इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों जैसे कि इसके बारे में बता दें आपको, महाविस्फोट का सिद्धांत क्या था। ये हमारा दोस्तों ब्रह्मांड है। यह दोस्तों जो ब्रह्मांड है हमारा, यह जब ब्रह्मांड था आपका, तो यह सबसे पहले दोस्तों ब्रह्मांड एक आग का गोला था। दोस्तों यह एक ब्रह्मांड एक आग का गोला था। और दोस्तों इसकी अगर बात करें जो माँ माँ यानी कि दोस्तों अगर हम इसकी बात करें बिग बैंग थ्योरी की, तो इसको जो देने वाले थे एक आपके बेल्जियम के पादरी थे, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंतियर। जॉर्ज लेमेंतियर ने दोस्तों इसकी बिग बैंग थ्योरी की बात कही थी। और इन्होंने कहा था कि जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। 13.7 अरब वर्ष पहले यह ब्रह्मांड एक आग का गोला था। यह ब्रह्मांड दोस्तों साढ़े यानी 13.7 अरब वर्ष पहले यह एक ब्रह्मांड आग का गोला था। और इस दोस्तों गोले में विस्फोट हुआ, इस गोले में विस्फोट हुआ। और जिससे दोस्तों जब ये विस्फोट हुआ तो यहीं से दोस्तों आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। इसी ब्रह्मांड से दोस्तों गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। और दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं, यानी कि 100 अरब आकाश गंगा हैं। और दोस्तों हर एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। हर एक आकाश गंगा में दोस्तों 100 अरब तारे होते हैं। और दोस्तों इसी ब्रह्मांड से गैलेक्सी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ दोस्तों, फिर आप ये भी कह सकते हो कि इनसे ही दोस्तों इनके इनके आसपास दोस्तों स्टार्सों का निर्माण हुआ। गैलेक्सी में 100 अरब तारे मिल पाए जाते हैं। और दोस्तों स्टार्स एक हमारी गैलेक्सी है जिसमें एक हमारा भी एक स्टार है जिसे हम दोस्तों सूर्य कहते हैं।
तो दोस्तों जो हमारे जो विस्फोट हुआ इस ब्रह्मांड में, तो उसमें गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। गैलेक्सी में बहुत सारे दोस्तों तारे होते हैं, यानी कि स्टार होते हैं। जिस जो जो कि दोस्तों हमारी एक गैलेक्सी है, उसमें हमारा एक तारा है जो कि सूर्य है। तो दोस्तों हमारी जो गैलेक्सी है, हम दोस्तों गैलेक्सियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। अगर हम दोस्तों आकाशगंगा की बात करते हैं, तो आकाशगंगा में दोस्तों कम बहुत 100 अरब तारे माने जाते हैं। एक आकाशगंगा में दोस्तों 100 अरब तारे माने जाते हैं। और आकाशगंगा की अगर बात करते हैं, तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें अरबों तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। दोस्तों गैलेक्सी किस तरीके की होती है, आपको गैलेक्सी बता देता हूँ। ये दोस्तों आपकी गैलेक्सी हो गई। यानी दोस्तों इसमें आपके तारे बहुत सारे देखने को मिलते हैं, यानी कि 100 अरब तारे देखने को मिलते हैं। और दोस्तों जो भी आकाशगंगा होती है आपकी, जो भी आकाशगंगा गैलेक्सी होती है, उसके दोस्तों केंद्र में बहुत सारे तारे देखने को मिलते हैं। इसके केंद्र में, इसके बीच में सर्वाधिक तारे देखने को मिलते हैं, जिसको हम बल्ज भी कहेंगे। इसके दोस्तों केंद्र में, इसके बीच में सर्वाधिक तारे होते हैं। और दोस्तों हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आकाशगंगा, यह आकाशगंगा अरबों तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। यही दोस्तों डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। दोस्तों इसमें 100 अरब तारे देखने को मिलते हैं। और दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ये दोस्तों हमारा मान लो आप, ये ब्रह्मांड है। और इसमें दोस्तों 100 अरब गैलेक्सीज हैं। इसमें 100 अरब गैलेक्सीज हैं। और इन गैलेक्सियों में भी दोस्तों 100 अरब अरब तारे हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। इसका दोस्तों इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी कह दिया था, इसका ना तो कोई साइज होता है, ना इसका कोई शेप होता है। ये दोस्तों ब्रह्मांड एक्सपेंड होता हुआ जा रहा है, वैज्ञानिकों का यह कहना है। दोस्तों मैंने आपको बताया जो हमारी आकाशगंगा है, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। तो दोस्तों हमारी जो आकाशगंगा है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारी जो आकाशगंगा है दोस्तों, यानी कि अवर गैलेक्सीज, जैसे दोस्तों ये वाली हमारी आकाशगंगा है, मान लो आप। अगर दोस्तों मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कोई भी आकाशगंगा हो, अगर कोई भी आकाशगंगा है या कोई भी गैलेक्सी है, और अगर उसके बीच में दोस्तों इसके केंद्र में सर्वाधिक तारे होते हैं, यानी कि ये दोस्तों हमारी आकाशगंगा है। यानी हमारी आकाशगंगा, इस वाले पॉइंट्स को बताने से पहले दोस्तों मैं एक पॉइंट बता देता हूँ कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है और उसका आकार किस तरीके का है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा को हम दोस्तों मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। हमारी आकाशगंगा को दोस्तों हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं, और इसे दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। और इंग्लिश में दोस्तों इसको कहा जाता है मिल्की वे। इसको आप कह भी सकते हो दोस्तों, मिल्की वे भी कह सकते हो, या इसको दुग्ध मेखला या मंदाकिनी, इन सभी नाम से दोस्तों हमारी आकाशगंगा को जाना जाता है। और दोस्तों हमारी आकाशगंगा में एक तारा है, हमारी आकाशगंगा में एक तारा है जिसे दोस्तों सूर्य कहा जाता है। हालांकि दोस्तों इस आकाशगंगा में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन दोस्तों तारे वो हैं, वो वो तारे जो दोस्तों हैं उनके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं है, हमारे वैज्ञानिकों को। और सूर्य के दोस्तों, सूर्य हमारे हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला तारा है। इसीलिए दोस्तों हमको सूर्य पता है। सूर्य के जितने भी आसपास जितने भी खगोलीय पिंड, यानी सेलेस्टियल बॉडी जो भी घूमती हैं दोस्तों, चक्कर लगाती हैं, उनके बारे में हमको दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों को पता है। और भी दोस्तों जितने भी और भी तारे हैं दोस्तों सूर्य से बड़े बड़े साइज में, और उनके बारे में दोस्तों हमको कुछ हमारे वैज्ञानिकों को पता नहीं है। और उनके दोस्तों जो भी उनके आसपास सेलेस्टियल बॉडी है उनके बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए दोस्तों जो कहा कहा जाता है कि सूर्य हमारे पृथ्वी के नज़दीक होने की वजह से यह तारा दोस्तों सबसे नज़दीक होने की वजह से यह हमको दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है ये सूर्य हमारा एक तारा है,
हमारी आकाशगंगा में दोस्तों जो हमारी जो पृथ्वी के नज़दीक का जो सबसे बड़ा तारा है, पृथ्वी के नज़दीक का जो तारा है वो दोस्तों सूर्य है। और दोस्तों अगर हम हमारे इस मिल्की वे की बात करते हैं, हमारी आकाश जो गंगा है, अगर हम इसकी जो बात करते हैं दोस्तों, इसका आकार है दोस्तों सर्पिलाकार। कैसा है दोस्तों? सर्पिलाकार है, जिसे हम दोस्तों स्पाइरल कहते हैं। दोस्तों सर्पिलाकार आप समझ सकते हो, जैसे कि हमारी कोई बुक्स है। ये दोस्तों हमारी जो बुक्स होती है, बुक्स में दोस्तों आप सभी जानते हो कि ये हमारी दोस्तों ये बुक्स होती है। और इसमें जो दोस्तों हम कहीं पर जाकर किसी पर दोस्तों किताब बुक्स को जब दोस्तों इसके ऊपर कवर लगवाते हैं दोस्तों इसमें एक प्लास्टिक की जाली टाइप की लगा देता है इस तरीके से। तो इसको ही दोस्तों हम कहते हैं सर्पिलाकार। यानी कि दोस्तों जो हमारे पास नोट्स होते हैं उनके पास जब हम उसको प्लास्टिक की एक होती है, तो उससे हम दोस्तों इसको गुथवाते हैं तो वो सर्पिलाकार तरीके से ही आपका होता है। तो इसलिए जो हम कह सकते हैं जो हमारी मिल्की वे है वो आपकी सर्पिलाकार होती है, यानी कि स्पाइरल स्पाइरल होती है। हमारी जो मिल्की वे है दोस्तों उसका आकार किस तरीके का है? सर्पिलाकार है, यानी कि स्पाइरल है। और दोस्तों मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो हमारी आकाशगंगा है, कोई भी आकाशगंगा हो दोस्तों, उसके जो बीचों बीच में उसके बीचा बीच में दोस्तों सर्वाधिक तारे होते हैं। उसके सेंटर में दोस्तों कोई भी दोस्तों आपकी गैलेक्सी हो, कोई भी आकाशगंगा हो, उसके बीच में दोस्तों बहुत सारे तारे भरे हुए होते हैं। बहुत सर्वाधिक तारे देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि इसके सेंटर में बहुत सर्वाधिक तारे देखने का हमको मिलते हैं। यानी कि मैक्सिमम स्टार्स हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इन्हीं को दोस्तों हम कहते हैं बल्ज। जब हमें दोस्तों बहुत सारे सर्वाधिक तारे जब बीच में देखने को मिलेंगे आकाशगंगा को, तो हम इस चीज़ को कहते हैं बल्ज। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट ये समझ में आया होगा। अब जैसे दोस्तों ये हमारी आकाशगंगा हो गई दोस्तों। इसी तरीके से हमारे पास में एक और आकाशगंगा है, हमारे जिसे हम पड़ोसी आकाशगंगा कहते हैं। ये दोस्तों आकाशगंगा हो गई एक हमारी, जिसको मिल्की वे कहा जाता है। ये दोस्तों स्टार हो गए आपके। जो दोस्तों हमारे पास वाली जो हमारी पड़ोसिन जो आकाशगंगा है, यानी कि नियरेस्ट गैलेक्सी है, उसका नाम है देवयानी। उसको दोस्तों देवयानी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम एंड्रोमेडा के नाम से जानते हैं। देवयानी कहो या एंड्रोमेडा, यह दोस्तों देवयानी या एंड्रोमेडा है, जो कि हमारी पड़ोसी आकाशगंगा है। ये दोस्तों हमारी मिल्की वे है हो गई। ये दोस्तों हमारी दुग्ध मेखला आकाशगंगा हो गई। और ये हमारी देवयानी पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी हो गई। और दोस्तों अगर हम इनके बीच में डिस्टेंस की बात करें, इनकी दूरी की बात करें, ये हमारी दूरी है 2.2 मिलियन लाइट ईयर। यानी दोस्तों 2.2 लाख लाइट ईयर आप कह सकते हो। 2.2 मिलियन लाइट ईयर, यानी कि दोस्तों जो लाइट ईयर होता है वो आपका प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपका दूरी का मात्रक होता है। लाइट ईयर जो होता है दोस्तों वो आपका लाइट ईयर जो होता है दोस्तों वो आपका प्रकाश, इसको हम प्रकाश वर्ष भी कहते हैं। यह दूरी यानी कि डिस्टेंस का मात्रक होता है। और दोस्तों जो प्रकाश के द्वारा प्रकाश के द्वारा दोस्तों एक वर्ष में तय तय की गई दूरी को हम लाइट ईयर कहते हैं। जो हमारा प्रकाश है दोस्तों, उसके द्वारा पूरी वर्ष में जब एक दूरी तय कर ली जाती है तो हम उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो जो जो दोस्तों एक एक लाइट ईयर जो होती है वो आपकी 9.46 और गुणा गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। एक लाइट ईयर दोस्तों इतना होता है, आपको याद रखना है। 9.446 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर आपका एक लाइट ईयर के बराबर होता है। और दोस्तों इसी तरीके से आपके दोस्तों सुपर सुपर क्लस्टर होते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारी मिल्की वे है, ये देवयानी हो गई। और दोस्तों इस तरीके से जैसे कि हमको ये हमारा
जैसे दोस्तों हमको जब आकाशगंगा यानी गैलेक्सी तीन यानी कि इनका जब ग्रुप हो जाता है, यानी कि हमको जब एक साथ तीन आकाशगंगा देखने को मिले, तो उसको हम दोस्तों कहते हैं सुपर क्लस्टर गैलेक्सी। यानी जो जो दोस्तों सुपर क्लस्टर होता है वो आकाशगंगाओं का समूह होता है। अगर हमको दोस्तों आकाशगंगा एक साथ देखने को मिल जाए, तो उसको हम दोस्तों सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन सभी को दोस्तों हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो वही पॉइंट लिखा है। जो सुपर क्लस्टर क्या होता है? आकाशगंगाओं के समूह को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज दैट इज कॉल्ड सुपर क्लस्टर। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें दोस्तों, जो सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है, इसको हमारे वैज्ञानिकों ने दोस्तों खोजा है। और इस दोस्तों सबसे बड़े सुपर क्लस्टर को जो नाम दिया है हमारे वैज्ञानिकों ने, वो दिया है दोस्तों सरस्वती। भारत के दो दोस्तों वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस क्लस्टर को खोजा है। सबसे बड़ा क्लस्टर है और इसको जो नाम दिया है वो इसका नाम है दोस्तों सरस्वती। आई होप दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों हमें सौर मंडल पढ़ना है, यानी कि जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम से पहले आपको थोड़ा एक पॉइंट बता देता हूँ। यह दोस्तों ये हमारी दोस्तों आकाशगंगा है, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। मैंने आपको बताया था। और दोस्तों हमारी आकाश जो गंगा है वहाँ पर हमारा एक तारा स्थित है, जिसको हम दोस्तों सूर्य कहते हैं। ये हमारा दोस्तों स्टार है, ये हमारा सूर्य स्थित है, जिससे हम दोस्तों तारा कहते हैं। और ये दोस्तों हमारी हमारी मिल्की वे में है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है दोस्तों? दुग्ध मेखला या मिल्की वे आप कहते हो। दुग्ध मेखला को या मंदाकिनी को दोस्तों। और यह दोस्तों हमारे ही मिल्की वे में है, सूर्य स्थित है, यानी कि हमारी मिल्की वे के अंदर ही आता है। और मैंने आपको बताया था हमारी पड़ोसिन जो दोस्तों आकाशगंगा थी, उसको देवयानी कहा जाता है या एंड्रोमेडा आप कह सकते हो। जैसे कि दोस्तों ये जो हमारा सूर्य है, तारा है, कोई भी सही दोस्तों तारा, मैंने आपको बताया हर तारे यहाँ पर दोस्तों 100 अरब तारे देखने को मिलेंगे आपके इन आकाशगंगाओं में। तो इसी तरीके से दोस्तों एक हमारा तारा है जिसको सूर्य कहा जाता है, जो कि हमारे नज़दीक है। दोस्तों ये हमारी यहाँ पृथ्वी हो गई। पृथ्वी से जो नज़दीक का तारा है वो दोस्तों सूर्य है, इसलिए हमको सबसे बड़ा सूर्य दिखता है। और ये दोस्तों इसके सबसे ये दूर दूर हैं ये और भी तारे, जो कि दोस्तों हमको यहाँ से देखने से छोटे दिखते हैं। और यही कारण है दोस्तों इनका छोटा दिखना, क्योंकि ये सबसे दूर है। और ये दोस्तों बड़ा सूर्य इसलिए हमको दिखता है, हालांकि ये भी एक तारा है। ये दोस्तों हमारी पृथ्वी से नज़दीक है, इसलिए ये हमको बड़ा दिखता है। आप सभी दोस्तों जब रात में सोते होगे तो देखते होगे कि जो ये तारे जितने भी ये बहुत दूर दूर दिखते हैं, यानी छोटे छोटे दिखते हैं। इसका एक कारण ये है दोस्तों, ये अधिक दूरी पर होने की वजह से ये तारे अधिक छोटे दिखते हैं। और सूर्य हमारी पृथ्वी से नज़दीक होने की वजह से ये हमको सबसे बड़ा दिखता है। इसलिए सूर्य भी एक तारा है, जो कि हमारी मिल्की वे के अंदर आता है। और दोस्तों जितने भी तारे हैं इनके आसपास, इनके इन सभी तारों के चारों तरफ बहुत सारे दोस्तों खगोलीय पिंड, यानी जिसे हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। जब सेलेस्टियल बॉडी दोस्तों चक्कर लगाते रहते हैं। जितने भी तारे हैं दोस्तों, चाहे आपका दोस्तों हमारा सूर्य हो गया, चाहे दोस्तों इसके आसपास के जितने भी तारे हैं दोस्तों, इन सभी तारों के चारों तरफ बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं या खगोलीय पिंड हैं, जिन्हें हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। वो दोस्तों सभी चक्कर लगाते हैं इन सभी तारों के आसपास में। इसी तरीके से दोस्तों, लेकिन दोस्तों हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको उनको और तारों के और तारों के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं, जो सेलेस्टियल बॉडी, जो खगोलीय पिंड, उनके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों हमारा जो तारा है सूर्य, और इस तारे के चारों तरफ जो भी सेलेस्टियल बॉडी, जो भी खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंड दोस्तों जो चक्कर लगा रहे हैं, उनके बारे में हमको दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों को जानकारी है। और इसी को पूरे कंप्लीट को दोस्तों कहा जाता है सौर मंडल। इसी को दोस्तों हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो तारा है यानी कि स्टार, ये सूर्य है, इसके आसपास चक्कर लगाने वाले जितने भी हमारे खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी है, उनके बारे में हमारे वैज्ञानिकों को जानकारी है।
और दोस्तों इसलिए इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सौरमंडल सोलर सिस्टम के बारे में। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सूर्य के चारों तरफ घूमते कैसे हैं? ये सूर्य के चारों तरफ ये घूमते कैसे हैं? जैसे कि ये हमारा सौर है दोस्तों, इसके आसपास जो चक्कर लगाते हैं, जो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, चाहे आपके दोस्तों जितने भी आठ ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, वो हों, चाहे दोस्तों सैटेलाइट हों, चाहे आपके दोस्तों एस्ट्रॉयड हों, चाहे दोस्तों आपके एस्ट्रॉयड हों, चाहे प्लेनेट हों, ये जितने भी हैं दोस्तों, क्षुद्र ग्रह हो गए, और ये चाहे जितने भी ये दोस्तों खगोलीय पिंड हैं, ये सभी चक्कर लगाते हैं सूर्य के। दोस्तों धूमकेतु यानी कॉमेट्स हो गए, और मेट्रॉइड्स, ये सभी दोस्तों आपके सेलेस्टियल बॉडी बॉडी हैं, यानी कि खगोलीय पिंड है, आकाशीय पिंड है। ये सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि सूर्य के पास बहुत ज़्यादा दोस्तों ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण सूर्य के पास दोस्तों ये सभी खगोलीय पिंड इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यानी कि ये सभी रिवॉल्व करते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ये दोस्तों सूर्य एक तारा है। ये हमारी पृथ्वी से नज़दीक होने की वजह से इसको हम दोस्तों देख सकते हैं, और इसके चारों तरफ जो सेलेस्टियल बॉडी हैं, खगोलीय पिंड घूमते हैं। क्योंकि इसके इसमें दोस्तों ग्रेविटी अधिक होने की वजह से इसके चारों तरफ सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड घूमते हैं, और इनके बारे में हमारे वैज्ञानिकों को जानकारी है। इसलिए दोस्तों हम सोर्स इसको नाम जो दिया है सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम नाम दिया है। इसके अंदर जो दोस्तों सेलेस्टियल बॉडी हैं, वो आपके 8 ग्रह आते हैं, और उपग्रह भी आते हैं दोस्तों, और आपके एस्ट्रॉइड्स भी आते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स वगैरह दोस्तों जो होती है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं जिसे, वो सब, और कॉमेट्स और मेटेरॉइड्स दोस्तों सभी उल्कापिंड इसके ही अंदर आते हैं सोलर सिस्टम के। तो वही दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा सूर्य है, और सूर्य सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को हम सोलर सिस्टम कहते हैं दोस्तों। हालांकि हालांकि ये दोस्तों सूर्य भी एक हमारा सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को हम सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। और दोस्तों अगर हम सौर मंडल में बात करते हैं, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में कौन कौन आते हैं? पहले नंबर पर तो दोस्तों सूर्य आता है आपका, क्योंकि यह भी एक तारा है, यानी कि स्टार है। दूसरा दोस्तों हमारे 8 ग्रह आते हैं, प्लैनेट्स, ये सभी। और ये दोस्तों तीसरे नंबर पर उपग्रह, ये सैटेलाइट जिसे कहते हैं, जैसे आपका चंद्रमा हो गया दोस्तों, यह भी एक सैटेलाइट है, मून। और चौथा दोस्तों क्षुद्र ग्रह दोस्तों आ गया, क्षुद्र ग्रह जैसे एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। पांचवा धूमकेतु हो गया, जिसे कॉमेट्स कहते हैं। और छठवां दोस्तों उल्कापिंड हो गया, जिसे हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। और ये सभी दोस्तों छः जितने 6 हैं आपके, ये सभी आपके सूर्य हो गया दोस्तों, उसके चक्कर लगाने वाले जितने भी खगोलीय पिंड हो गए, ये सभी आपके सौरमंडल के पार्ट हैं। लेकिन इनमें से दोस्तों आपका आपका ये दोस्तों 8 ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सभी खगोलीय पिंड दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जितने भी दोस्तों आपके ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, ये जितने भी खगोलीय पिंड हैं, ये सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें सूर्य को छोड़ दिया जाता है। सूर्य को छोड़कर ये बाकी के सभी खगोलीय पिंड सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं या घूमते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सभी समझ में आए होंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम ये सभी आपको धीरे धीरे से समझाएंगे। सब जितने भी दोस्तों खगोलीय पिंड हो गए, इनके बारे में डिस्कशन भी करेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन है, जैसे कि पूछ लिया जाए कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन शामिल नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में कौन शामिल नहीं है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं। एक पृथ्वी हो गया दोस्तों, और एक सूर्य हो गया, एक ध्रुव तारा, और एक यम। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ध्रुव तारा, क्योंकि दोस्तों यह अलग तारा है। जैसे हमारा एक सूर्य तारा है, इससे अलग जैसे और भी गैलेक्सी में दोस्तों, हमारी गैलेक्सी में ही दूसरा तारा है एक ध्रुव तारा, तो ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर नहीं आता है। पहला दोस्तों पृथ्वी हो गई। पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, ये इसलिए इसके सोलर सिस्टम के अंदर आता है।
और दूसरा सूर्य हो गया दोस्तों, यह एक तारा है, यह भी हमारी पृथ्वी के अंदर आता है। और एक दोस्तों यम है, जिसे हम प्लूटो कहते हैं, यह एक बौना ग्रह है। यह भी दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आता है। अगर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सोलर सिस्टम में कौन शामिल नहीं है, सौर मंडल में कौन शामिल नहीं है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया जाए यूरोप, दूसरा यम, तीसरा पृथ्वी, और चौथा दोस्तों न्यारिका। तो इनमें से दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यारिका। न्यारिका दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम का एक भाग नहीं है, क्योंकि दोस्तों यूरोप आपका पृथ्वी पर स्थित है। तो कह सकते हो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, घूमती है। तो इसीलिए दोस्तों पृथ्वी भी हमारे सोलर सिस्टम का भाग है, यानी ये प्लेनेट है। यम दोस्तों जिसे हम बौना ग्रह यानी प्लूटो कहते हैं, यह भी हमारी सोलर सिस्टम का भाग है। और पृथ्वी तो दोस्तों हमारा ग्रह है, इसलिए पृथ्वी तो सोलर सिस्टम का भाग रहेगा ही। और दोस्तों निहारिका, निहारिका सोलर सिस्टम का भाग नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो निहारिका होता है यह आपका जैसे दोस्तों तारा जो होता है, तारा बनने जो तारे होते हैं दोस्तों, तारे की एक प्रारंभिक अवस्था होती है दोस्तों। यह तारे बनने से पहले की दोस्तों, ये पहले की अभी एक अवस्था होती है, बाद में आपके तारे बनते हैं। क्योंकि ये न्यारिका जो होता है ये गैस के बादल होते हैं, ये दोस्तों गैस के बादल होते हैं, यानी कि तारे की प्रारंभिक अवस्था होती है। इसीलिए दोस्तों आप इसको सोलर सिस्टम में नहीं रख सकते हो। ये दोस्तों आपके तारे का जन्म होता है न्यारिका के रूप में। तारे दोस्तों एक गैस का फॉर्म होता है, उसको हम न्यारिका कहते हैं, गैस के बादल होते हैं, इसलिए हम इसको सोलर सिस्टम में नहीं रखते हैं। बाद में दोस्तों इसके बाद यह तारा बनता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट आप समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 140 ईस्वी में एक थ्योरी दी गई थी, एक दोस्तों थ्योरी दी गई थी एक आपके, उस थ्योरी का नाम है दोस्तों पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत दिया गया था। एक दोस्तों विद्वान थे इजिप्ट के, मिस्र के एक दोस्तों विद्वान थे, जिनका नाम था दोस्तों, जिनका नाम था दोस्तों क्लोडियस टॉलमी। क्लोडियस टॉलमी एक दोस्तों मिस्र के एक विद्वान थे, जिन्होंने दोस्तों एक थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत, जिसे हम जियोसेंट्रिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। टॉलमी ने दोस्तों पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत जब दिया था 140 ईस्वी में, तो इन्होंने इन्होंने इस सिद्धांत में बताया दोस्तों कि जो पृथ्वी होती है ये हमारी पृथ्वी केंद्र में है, स्थित है। हमारी दोस्तों ये पृथ्वी केंद्र में स्थित है। और जितने भी दोस्तों ग्रह हो गए, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लेनेट हैं, और सूर्य सूर्य भी, ये सभी दोस्तों आपके पृथ्वी के चारों तरफ रोटेट होते हैं, यानी कि पृथ्वी की तरफ ये घूमते हैं, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। इनका ये सिद्धांत था। तो वही दोस्तों लिखा है कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है, और सभी ग्रह तथा सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जैसे दोस्तों हमारी ये बीच में पृथ्वी हो गई, और इसके चारों तरफ जो परिक्रमा कर रहे थे ये बाकी के आपकी सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और जितने भी ग्रह थे वो इस पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे। ऐसा इनके सिद्धांत में बताया गया था, ऐसा इनके सिद्धांत में बताया गया था। लेकिन दोस्तों बाद में एक और बड़े वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने दोस्तों टॉलमी की बातों को गलत सिद्ध कर दिया था, टॉलमी की बातों को गलत सिद्ध कर दिया था। तो इन्होंने दोस्तों 1543 में एक सिद्धांत दिया। 1543 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था सूर्य केंद्रित सिद्धांत, जिसको दोस्तों हम कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। दोस्तों हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। हेलियो दोस्तों आपका हीलियम होता है। यह सूर्य केंद्रित सिद्धांत था, और यह जो दिया था वो आपके एक वैज्ञानिक थे, एक दोस्तों पादरी थे, जिनको निकोलस कोपरनिकस कहा जाता था। और इन्होंने जो कोपरनिकस ने दोस्तों, ये वैज्ञानिक एक ये थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया सूर्य केंद्रित सिद्धांत, जो कि 1543 में इन्होंने जो दोस्तों कहा था कि जो हमारा सूर्य है वो सूर्य हमारा केंद्र में स्थित है, और सूर्य के चारों तरफ दोस्तों पृथ्वी हो गई और हमारे जितने भी ग्रह हो गए वो सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, यानी परिक्रमा
कर रहे हैं। ये दोस्तों आपका कोपरनिकस का सिद्धांत था। तो वही लिखा है दोस्तों, सूर्य केंद्र में स्थित कर दिया इन्होंने, और सभी ग्रह ग्रह हो गए दोस्तों। और जैसे ग्रह हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी भी है, तो ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह दोस्तों हमारे कोपरनिकस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्धांत दिया था सूर्य केंद्रित सिद्धांत। और टॉलमी ने दिया था दोस्तों पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। अगर हम दोस्तों बात करते हैं 1805 में एक सिद्धांत को दिया गया, जिन्होंने दिया था उनका नाम था दोस्तों विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल दोस्तों, जो कि एक ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे, और जिन्होंने जो दोस्तों खोज की थी, इनकी जो दोस्तों इनका जो योगदान था, इन्होंने क्या किया था कि दूरबीन से इन्होंने अंतरिक्ष का अध्ययन किया। दूरबीन इनके पास बहुत बड़ी थी दोस्तों, जिससे इन्होंने अंतरिक्ष का अध्ययन किया और बताया दोस्तों हमारा जो सौर मंडल है वो एक आकाश गंगा का एक अंश है। मैंने दोस्तों जो बताया था, बहुत सारी ये गैलेक्सी होती है, और जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल जो हमारा है वो दोस्तों सिर्फ आकाश गंगा का मात्र एक अंश है। जो दोस्तों सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो खगोलीय पिंड घूम रहे हैं, चाहे आपके जिसमें एस्ट्रॉयड हो गए, प्लैनेट्स हो गए, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, चाहे जितने भी दोस्तों ये खगोलीय पिंड हो गए, उन सभी को दोस्तों इन्होंने आकाशगंगा का एकमात्र अंश बताया था, जिसको हम सौर मंडल कहते हैं इसको दोस्तों। इसको मात्र इन्होंने, हर्शेल ने आकाशगंगा का एक अंश बताया था। दोस्तों जो हमारा पहला पार्ट है, सूर्य के बारे में हम थोड़ा पढ़ने वाले हैं। सूर्य जिसे हम सन कहते हैं। सन मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, यह हमारी आकाशगंगा में एक तारा है। आकाशगंगा में दोस्तों, हमारी आकाशगंगा जो है मिल्की वे, दुग्ध मेखला, और उसका उसमें एक दोस्तों तारा स्थित है, जिसको जिसको कहा जाता है सूर्य। और दोस्तों यह हमारे पृथ्वी का निकटतम तारा है। ये दोस्तों हमारे पृथ्वी का निकटतम तारा है। मैंने दोस्तों बताया आपको, जितनी भी हमारी आकाश गंगा होती हैं जो, इसमें अरबों तारे भरे हुए हैं, अरबों तारे स्थित हैं। और इसमें भी इसमें से भी दोस्तों हमारा एक तारा है सूर्य, हमारा सूर्य है। और यहाँ पर दोस्तों हमारी पृथ्वी स्थित है। और पृथ्वी से दोस्तों जब हम देखते हैं तो हमको मात्र ये सूर्य दिखता है। ये दोस्तों बड़ा है, सूर्य बड़ा भी दिखता है, और ये हालांकि एक ये तारा है। और यह दोस्तों जो दिखता है, इसकी वजह है, यह बड़ा दिखता है, इसकी एक वजह क्योंकि यह नज़दीक है। बाकी के और भी इसमें जो तारे हैं वो दोस्तों छोटे दिखते हैं। और छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि दोस्तों ये बहुत दूरी पर हैं, बहुत दूरी पर हैं, लेकिन सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े तारे हैं दोस्तों। इसलिए कहा जाता है ये पृथ्वी का एक निकटतम तारा है जो सूर्य है। और इसी सूर्य से दोस्तों हमको प्रकाश तथा ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसको प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है सूर्य को। और सूर्य जो दोस्तों मिलकर बना है, जिससे मिलकर बना है, और बात की जाती है दोस्तों इसमें कौन कौन से कंपोजिशन है, कौन कौन किन किन दोस्तों एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा पहला एक तत्व पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोस्तों सूर्य में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों 71% है। और दूसरा एलिमेंट है दोस्तों हीलियम, जो कि 26.5% है। और बाकी के दोस्तों अदर में 2.5% हो जाते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक आपका हाइड्रोजन देखने को मिलता है, और दूसरा दोस्तों हीलियम देखने को मिलता है। और यह दोस्तों आपका सूर्य के बारे में थोड़ा पढ़ाया मैंने। इसी तरीके से दोस्तों आपको जितने भी सौरमंडल में दोस्तों जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ाते हुए चलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल है दोस्तों हमारा करियर विद टीचिंग, इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।